एग्जाम में आया हुआ है और ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल का अगर एनसीईआरटी की बात करें तो बहुत ही बेसिक है। बेटा शांत थोड़े। अब देखो जरा, ये पहले क्वेश्चन को जरा समझा देते हैं। कहते हैं ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। सर्कल के बाहर एक पॉइंट है टी, तो ओ से लेके टी तक का डिस्टेंस है 13। तो एक इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ए बी की आपको लेंथ फाइंड करनी है। अब एक बात समझना, अगर मैं एक बात आपसे कहूँ कि ये सर्कल है, सर्कल के बाहर टी पॉइंट है, सही है, लेकिन सर्कल के बाहर ए पॉइंट भी तो है, सर्कल के बाहर बी पॉइंट भी तो है। तो क्या जो ए पी है और ए ई है वो आपस में इक्वल नहीं होगी? सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट होता तो ये भी आपस में इक्वल हो गए और ये भी आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है? अब एक बात सुनो, हमने ये भी पढ़ा है क्लास 9 में कि सेंटर से जब कभी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो एंगल 90 का होता है। यस और नो पढ़ा हमने? तो ये एंगल कितना हो गया जी? तो ये कितना हो गया? ये भी 90 हो गया। इसमें समझना है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर ये 90 है तो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है? अब एक बात सुनो, अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे। देखो जरा कि इसकी रेडियस क्या है 5, तो OE क्या होगी 5। अच्छा OT क्या है 13, 13 में से 5 ये 8, तो ET क्या 8 नहीं आ गई? यस और नो? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि OT जो है OT, उसको मैं लिख सकता हूँ OE प्लस ET, और OT है 13, OE है रेडियस, तो फिर भैया ये माइनस कर दो तो ET कितना आ जाएगा डियर? 8 सेंटीमीटर। यस और नो? चलिए जी। अच्छा अब ये क्यों 90 आपको पता है कि भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को हम जब मिलाते हैं तो एंगल 90 का होता है। तो अगर मैं बात करता हूं ट्राइएंगल EAT 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं AT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस ET का स्क्वायर? यस और नो? अब एक बात सुनो, जो हमारा ये AT है, क्या हम इसको PT माइनस PA लिख सकते हैं? बताओ जरा। लिख सकते हैं PT माइनस PA? तो चलिए, तो हमने क्या इसको लिखा PT माइनस PA का होल स्क्वायर। यस और नो? और ये AE हो गया और प्लस ET का स्क्वायर। हमें नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात सुनो, ये पूरा जो लाइन थी, ये लाइन कितने की है जी? 13 की। अच्छा ये रेडियस है, ये कितना है? क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हम PT नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। इसको छोड़ दो यहीं पे। अब मैं आपसे कहता हूँ जरा ट्रायंगल OPT पे जा जाओ। OPT में थोड़ा समझाने का है, बहुत सिंपल। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज OT का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो OT कितना है? 13 का स्क्वायर 169, OP कितनी 5 का स्क्वायर 25 प्लस PT का इसका, तो ये माइनस हो गया 144, तो PT कितना आ गया जी? 12 सेंटीमीटर। यस और नो? अब एक बात सुनो, PT माइनस PA हम इसको लिख सकते थे। अच्छा PA और AE आपस में इक्वल है, PA और AE आपस में क्या है? इक्वल है। तो चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन है उस पे आते हैं। फ्रॉम इक्वेशन में अब इस पे आ जाओ। PT की वैल्यू कितनी भी है? 12 माइनस PA। क्या PA को हम लोग EA लिख सकते हैं? EA इसका होल स्क्वायर। तो ये AE या EA बराबर ही होता है। ET कितना? ET की वैल्यू क्या है? सॉरी इक्वेशन मत दो, हाँ यहाँ तक बता। खैर अब तो आंसर आ ही गया, बट कंसेप्ट बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये स्क्वायर इसको इस तरफ लेके आ जाओ। 12 माइनस EA का होल स्क्वायर, ये इस तरफ लेके आ जाओ माइनस का 64। चलो जी, अब एक बार A माइनस B का होल स्क्वायर ओपन करते। 12 का स्क्वायर 144 प्लस EA का स्क्वायर माइनस 2AB, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर शहीद हो गया। 144 में से 64 गया तो भैया कितना बचा? 80, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा EA। तो बस इसे काट दो भैया, 8 से 8 थे 24, 8 धाम, तो 10/3। EA कितना आ गया जी? 10/3। EA आया निकल के भैया, सब ना EA निकल के आया है, ठीक है। अच्छा जो हमारा EA होगा वही तो हमारा EB होगा। पूछो क्यों? कैसे पता सर? कैसे पता आपको? हाँ जब कभी क्या 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 आपने क्या बोला? हाँ तो
तो ये कैसे पता लगा कि जो ये है और जो कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं, इसको क्या दिखा सकते हैं, एंगल 90 बराबर और ये बीच में, तो ये हमारे बराबर ही होंगे। तो जो ए बी है, ए बी बराबर होगा, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखो कॉन्ग्रुएंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर ही होते हैं हमारे ये। तो ये 10/3 प्लस 10/3, तो ये 20/3 सेंटीमीटर। ए बी कितना निकल के आ गया? कोई डाउट है तो बताओ भैया, कोई दिक्कत? हटाओ, ख़त्म करो इसे।